हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी 2024 का पेपर, जो कि 4th सेमेस्टर का है। इसे आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और उनके कौन कौन से आंसर्स हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हर पेपर मिलता रहे। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो फिर आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना हेल्पफुल होता है हमारा ये वीडियो आपके लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 2024 में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें हम, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित पादप पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन आपका दे रखा है बायोमास, गैसीकरण, हाइड्रोलिसिस या पायरोलिसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 2 है बायोमास प्लस ऊष्मा। तो बायोमास प्लस ऊष्मा क्या बनता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका चारकोल, बिक्री गैस, ईंधन गैस या फिर गर्म दहन उत्पाद। तो यहाँ पर बायोमास प्लस ऊष्मा जो है वो चारकोल होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमास एवं सीमित ऑक्सीजन के बराबर है। ऑप्शन है आपका ईंधन गैस, गैसीकरण, हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ईंधन गैस। नेक्स्ट है बायोगैस के अंदर मीथेन प्रतिशत है। ऑप्शन है 55 से 65%, 30 से 40%, 10 से 20%, 1 से 10%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 55 से 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पशुमल में कार्बन अनुपाते नत्रजन अनुपात होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 20.8, ऑप्शन डी है 45। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 25। नेक्स्ट है डेयरी वस्तुओं का शेष अपाच्य पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन है स्लरी, गोबर, गीली सामग्री या फिर मिट्टी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, गोबर। नेक्स्ट है तापमान क्षेत्र में मीथेन बैक्टीरिया सर्वोत्तम कार्य करता है। तो पूछा गया है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है मीथेन बैक्टीरिया जो है वो सर्वोत्तम कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है KVIC का व्यास होता है। तो ऑप्शन दे रखा है 2.4 मीटर से 5 मीटर, और ऑप्शन बी है 3 मीटर, सी है 4 मीटर, ऑप्शन डी है 1.2 से 1.6 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 1.2 से 1.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर को जल के माध्यम में किस अनुपात में मिलाया जाता है। ऑप्शन है 8:9, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 4:5 और ऑप्शन डी है आपका 2:3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घन मीटर का बायोगैस संयंत्र विकसित कर सकता है। ऑप्शन है आपके 3 किलोवाट, ऑप्शन बी है 2 किलोवाट और ऑप्शन सी है 1.25 किलोवाट और ऑप्शन डी है 1 किलोवाट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1.25 किलोवाट। बीच में ये एक क्वेश्चन रह गया था, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दीनबंधु मॉडल किस वर्ष विकसित किया गया था। तो ऑप्शन है आपका 1984, 1987, 1980, 1988। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1984। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 घन मीटर का बायोगैस संयंत्र विकसित कर सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीकरण प्रक्रिया का प्रथम क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है पायरोलिसिस, ऑप्शन बी है सुखाना और सी है ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी है अपचयन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, सुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीम विकिरण मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है
पायरोनोमीटर, एनीमोमीटर, लक्स या पाइरहेलियोमीटर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, पाइरहेलियोमीटर। नेक्स्ट है सौर तालाब की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन है गैर संवहनी, उच्च सांद्रता क्षेत्र, संवहनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुछ यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, संवहनी। नेक्स्ट है कोरोना को कब देखा जा सकता है। ऑप्शन ए है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ऑप्शन बी है आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, और ऑप्शन सी है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ऑप्शन डी है चंद्र ग्रहण के दौरान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संसाधन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दे रखा है कच्चा तेल, कोयला, हाइड्रोजन ऊर्जा या फिर प्रकाश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, हाइड्रोजन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन है पारंपरिक और गैर पारंपरिक संसाधनों में, नवीनीकरण या गैर नवीनीकरण संसाधन में, ऑप्शन सी है प्राथमिक एवं द्वितीयक संसाधनों में, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक संसाधन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, अर्थात कहने का मतलब है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है ऊर्जा उपज अनुपात की इकाई है। ऑप्शन है जूल, वाट, जूल प्रति केल्विन या फिर आयाम रहित। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, आयाम रहित। नेक्स्ट है एक पेट्रोकेमिकल है और इसका उपयोग रसायन, दवा, पेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब ऑप्शन है आपके प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम या फिर कोयला। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस यूरेनियम आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, U-235। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा स्रोत ऊर्जा को कम मात्रा में उपलब्ध कराता है, गैर नवीकरणीय, पारंपरिक, परमाणु या फिर नवीकरणीय। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जो है डी सही है, नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज की कार्बन रूपांतरण दक्षता है। ऑप्शन है आपके 68%, 88%, 78% या फिर 98%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, 98%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन है सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी या फिर कोयला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय पायरोलिसिस होता है। ऑप्शन है लेस देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 500 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है विरलन, वाष्पीकरण, स्पेक्युलर प्रतिबिंब या फिर विकिरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, स्पेक्युलर प्रतिबिंब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा का एक यांत्रिक अनुप्रयोग है। प्रकाश व्यवस्था, बिजली, पानी पंप करना, विंड सर्फिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पानी पंप करना। नेक्स्ट है पवन टरबाइन पवन ऊर्जा को में परिवर्तित करते हैं। तो पवन टरबाइन जो होती है वो आपकी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक बायोगैस में मौजूद होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है। ऑप्शन है 100 से 400 nm, 400 से 700 nm,
700 से 1400 nm या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, 100 से 400 nm। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव के कारण धरती के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, घटता है या फिर स्थिर रहता है या उपरोक्त सभी। तो हरित गृह के प्रभाव के कारण जो है धरती पर वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सरल उपकरण है जो ऊष्मा एकत्र एवं भंडारण करता है। इसमें उपकरण के नाम दिए गए हैं, बेसिन, कैबिनेट, संवाहनी, सौर तालाब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सौर तालाब, सोलर पॉन्ड। नेक्स्ट है, सौर हीटर एक सिद्धांत पर काम करता है, तापन पर या सुखाना, प्राकृतिक परिसंचरण पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका, ड्राइंग पर। नेक्स्ट है, बॉक्स टाइप कुकर का आकार होता है। तो बॉक्स टाइप कुकर जो होता है उसका आकार 60x60x12 होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश की इकाई है। तो प्रकाश की इकाई जो है वो आपकी लक्स है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, धुरी बल सीधे आनुपातिक है, व्यास के वर्ग के, व्यास के घन के या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, व्यास के वर्ग के। नेक्स्ट है, बायोगैस निर्माण की दर बहुत धीमी है। ऑप्शन है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और लास्ट ऑप्शन है आपका 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, ब्रिकेट में राख की मात्रा होती है 2 से 10%, 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40%। तो ब्रिकेट जो होता है उसमें राख की जो मात्रा होती है वो आपकी 2 से 10% होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, बायोगैस का ऊष्मीय मान निम्न में से होता है। ऑप्शन ए है 6000 से 8000 किलो कैलोरी प्रति केजी। ऑप्शन बी है 4000 किलो कैलोरी प्रति केजी। ऑप्शन सी है 5000 से 5500 किलो कैलोरी प्रति केजी या ऑप्शन डी है 8000 किलो कैलोरी प्रति केजी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 5000 से 5500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है, स्थिर बेड गैसीफायर आमतौर पर एक है, तो वृत्ताकार है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या त्रिकोणीय है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट है, कैबिनेट ड्रायर को सुखाने का समय है। ऑप्शन है 5 से 7 दिन, 7 से 8 दिन, 2 से 4 दिन या फिर 2 दिनों से कम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 6 से 7 के बीच, 3 से 4 के बीच, 7 से 8 के बीच या फिर 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 3 से 4 के बीच। नेक्स्ट है, सौर कुकर में उपयोग किया जाने वाला खाना पकाने का पैन ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 42 का जो है वो सी सही है, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, हवा को मापने की मानक ऊंचाई है क्या है। ऑप्शन है आपके 35 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 10 मीटर। नेक्स्ट है, सौर कुकर में निम्नलिखित में से बर्तन की किस रंग की सतह को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन है सफ़ेद रंग, लाल रंग, सिल्वर रंग या फिर काले रंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, काले रंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हवाओं को प्राकृतिक रूप से चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सूर्य। नेक्स्ट है, पायरोलिसिस ऑक्सीजन की में होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही है, यहाँ अनुपस्थित।
अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल का फ्लैश बिंदु होता है। तो बायोडीजल का फ्लैश बिंदु कितना होता है? वो आपका 84 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो आपकी समुद्री ज्वार के माध्यम से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, सौर विकिरण को विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। तो सौर विकिरण को किस विकिरण के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य में होता है और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास रूपांतरण का सबसे बुनियादी और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, प्रत्यक्ष दहन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सिंथेसिस गैस का एक मिश्रण है। तो सिंथेसिस गैस किसका मिश्रण है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, CO एंड H2 का। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, बिजली उत्पादन के लिए पवन चक्कियों को घुमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा की गति है। तो बिजली उत्पादन के लिए जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनको घुमाने के लिए जो आपकी विंड वेलोसिटी होती है उसका एक मानक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या ग्रेटर देन 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। नेक्स्ट है, सोलर कुकर का तापमान की सहायता से उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, सौर सेल एक उपकरण है जो सौर ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। तो सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल आमतौर पर का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो कुचालकों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं या सुचालकों का, अर्धसुचालकों का? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अर्धसुचालकों का। नेक्स्ट है, हवाओं का देश किस देश की उपाधि है? स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, डेनमार्क। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश पवन चक्कियों का उपयोग करके बिजली पैदा करने में अग्रणी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 60 है, मल्टी ब्लेड रोटर की गति है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, 60 से 80 चक्कर प्रति मिनट। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भाडला सोलर पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है पूछा गया है, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई या फिर राजस्थान? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रेसाइट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है, सौर नियतांक का मान है। तो सौर नियतांक का जो मान है वो कितना होता है? 1376 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, SPRERI का पूरा नाम क्या है? तो SPRERI का पूरा नाम जो है आपका वो है सरदार पटेल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि अवशेष बायोमास है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से सभी। मक्का के डंठल, बाजरे का भूसा, चावल का भूसा, तो ये सभी, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीकरण के दौरान उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड देता है? सेलुलोज, जाइलॉन, लिग्निन या फिर प्रोटीन? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही है, सेलुलोज। नेक्स्ट है, हाइजेस्टर में होने वाली प्रक्रिया की प्रकृति है। तो हाइजेस्टर में होने वाली जो प्रक्रिया है उसकी प्रकृति जो है वो है ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन ए जो है यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अल्कोहल उत्पादन के लिए सामग्री है। ऑप्शन है शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज या उपरोक्त सभी। यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सेलुलोज है। तो सेलुलोज क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ सेलुलोज जो है वो है डी ग्लूकोज का एक रैखिक बहुलक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बायोडीजल के गुण हैं? तो ऑप्शन ए है जैव निम्नीकरण, गैर विषैले, पर्यावरण अनुकूल, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास लगभग है। तो सूर्य का व्यास पूछा गया है कितना है यहाँ पर, तो 1.4 × 109 मीटर। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन है जर्मनी, यूएसए, भारत या फिर डेनमार्क। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, यूएसए। नेक्स्ट है, पवन टरबाइन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या थर्मल ऊर्जा। यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए है बिजली, बी है प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश या फिर पौधे। यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा महासागरों से प्राप्त होती है? ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, पवन ऊर्जा या पनबिजली। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की जो है क्लास थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।